अगर बच्चे के साथ साथ आप घर की जिम्मेदारी भी निभा रही हैं, साथ के साथ कुछ बाहर का भी काम है जो आपके ऊपर है, तो स्वाभाविक है कि तनाव थोड़ा उत्पन्न हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम माएँ नहीं कर सकती हैं, जो हम अपने बच्चों को देख रेख में कमी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात करेंगे जिससे हमारा घर और हमारा जो भी बच्चे हैं या और भी जो हमारी जिम्मेदारी है वो आसानी से मैनेज होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट आए थे जिसमें मेरी बहनों ने ये कहा था कि हम घर और हम कुछ बाहर भी कुछ काम करना चाहते हैं, हम ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे हम अपने परिवार को कुछ हेल्प कर सके, तो उसके लिए हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि हमारे ऊपर पूरे घर का काम है, बच्चे की जिम्मेदारी है, तो कैसे मैनेज करें। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं 4 आपको ऐसे पॉइंट बताऊंगी जिसको अगर हम फॉलो करें ना, तो हम घर का भी काम, बच्चों की जिम्मेदारी और जो हमारा बाहर आना जाना या बाहर का जो भी काम है उसको मैनेज कर सकते हैं। देखिए, ये जो कुछ मैं बताने वाली हूँ ये सारा कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी बाहर भी काम करती हूँ, घर के काम भी है मेरे, क्योंकि मैंने घर में किसी भी तरह का हाउस हेल्प नहीं रखा है, मैं खुद सारा काम करती हूँ। उसके बाद मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो मुझे उन बच्चों को भी देखना पड़ता है, तो ये सारा कुछ मैनेज करके हम चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि ऐसा नहीं है कि हम मशीन है जो हम लगातार चलते रहते हैं। कभी कभी मेरा भी मूड खराब होता है, मैं भी थकती हूँ, तो जिस समय मैं थकती हूँ या जब मेरा थोड़ा मूड सही नहीं रहता है, तो मैं थोड़ी देर के लिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं सब कुछ से अलग और अकेले थोड़ा टाइम अपना स्पेंड करती हूँ कि आखिर क्या है क्या नहीं, और थोड़ा रेस्ट तो चाहिए ही। तो वो सब कुछ मैनेज करते हुए और मैं अपना घर चला रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 4 आपको पॉइंट बताऊंगी, और वो 4 जो पॉइंट है ना, उसको अगर फॉलो करेंगे ना, तो हमारे पास बहुत समय बचेगा। तो उस समय का कैसे कैसे यूज करना है ये भी हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये है दोस्तों कि रात के समय कभी भी अपने किचन को गंदा ही ना छोड़ें। देखिए, हमेशा चाहे कितना भी लेट हो जाए, आप अपने किचन को क्लीन करके ही सोइए। रसोई जो होता है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि जब मॉर्निंग में जो हमारा रसोई क्लीन रहेगा, हमारे बर्तन सारे धुले हुए रहेंगे, तो हम अपना इजीली सुबह उठ के हमारा मूड खुश रहेगा। हम एक गिलास पानी भी पीने के लिए उस रसोई में जाएंगे, उस किचन में जाएंगे, तो हमारा मूड अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि सारे काम करने के बाद जब सब लोग को आप खाना खिला देते हैं, खुद खाना खा लेते हो, तो अपने किचन को क्लीन करो। किचन क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ऐसा होता था ना कि जब मेरे ऊपर भी बर्डन आ गया था, तो मैंने कुछ दिनों के लिए लास्ट ईयर मेरे वीडियो भी कंटिन्यू नहीं आ रहे थे, क्योंकि रीज़न ये था कि थोड़ा सा हेल्थ इशू हुआ था मुझे। तो मैंने एक मेड रखा था घर में, वो काम वाली आती थी, तो वो काम वाली जो है वो एक टाइम आती थी और वो झाड़ू पोछा बर्तन सारा कुछ करती थी। लेकिन वो जब जो बर्तन करने के लिए आती थी ना, वो सुबह में आती थी। सुबह में वो भी 10-11 बजे के करीब में आती थी। तो आप सोचो कि मेरे रात के भी बहुत सारे बर्तन पड़े रहते थे। मॉर्निंग में मुझे स्कूल जाना होता था, तो मॉर्निंग में मैं क्या करती थी कि कुछ बर्तन तो मैं खुद से वॉश कर लेती थी, क्योंकि मुझे सुबह सुबह उन सारे बर्तनों की नीड होती थी। लेकिन वो जो बर्तन पड़े रहते थे ना, मेरा मूड बहुत ख़राब रहता था उसको देखकर कि ये मैंने मेड भी लगा रखी है, और मेरा जो बर्तन है वो ऐसे जूठा पड़ा रहता है। किचन में कहा जाता है कि जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, लेकिन मेरे पास कोई भी उसमें उपाय नहीं था। थोड़े कुछ दिनों के बाद जब थोड़ा सा हेल्थ में मेरे को रिकवरी लगी कि मैं सही हूँ, तो मैंने क्या किया कि 15 डेज़ के बाद उसको कहा कि आप बस झाड़ू पोछा कीजिए, मैं बर्तन खुद कर लूँगी। रीज़न ये था कि वो थोड़ा सा क्या बोलूँ मैं, वो अच्छे से यूज़ भी नहीं करती थी, बर्तन भी उनका ठीक से क्लीन नहीं होता था। थोड़ा मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगता था। मैंने 1-2 बार उनको टोका भी, लेकिन अब जब नहीं होता था तो फिर मैं बार बार क्या बोलूँ उन्हें। तो मैंने कहा कि आप झाड़ू पोछा कर लीजिए, बर्तन में धो। वो लोग ना थोड़ा सा जो मेड आती है वो आपकी तरह यूज़ नहीं करेंगे, आपके घर की चीज़ को भी वो ढंग से यूज़ नहीं करती थी, जिससे मेरी जो टूटी थी, वो जो टैप था मेरा किचन का, वो टैप टूट गया था। उसके लिए भी मुझे 2 दिन परेशान होना पड़ा। तो यहाँ पे क्या है कि फिर मैंने बर्तन खुद से धुलने स्टार्ट कर दिए। अब बर्तन जब मेरे खुद से धुले रहते थे, तो फिर मेरे को ना थोड़ी सी सुबह सुबह मुझे सुकून लगता था जब मैं किचन में आती थी कि मेरे किचन क्लीन है, मेरे बर्तन धुले हुए हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों कि मैंने
ध्यान भी दिया, और पहले भी मैं यही काम करती थी, और हमारे शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि रात में जूठे बर्तन को नहीं छोड़ना चाहिए, अपना किचन क्लीन करके ही सोना चाहिए। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, आप इसको आजमाइए। अगर आप ये काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं करते ना तो अब स्टार्ट कर दीजिए कि आपको किसी भी हालत में किचन क्लीन करके ही सोना है। देखिए, दूसरी चीज़ जो आती है ना, वो भी हमारे कामकाज से ही रिलेटेड आती है। जो मतलब बहनें मुझसे कह रही थी कि हम भी कुछ करना चाहते हैं और हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या काम करें। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि आप कुछ करना चाहती हैं, आपके मन में ये चीज़ है, तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप अपने फैमिली को हेल्प करना चाहती हैं। एक्चुअली क्या है ना, पैसे कमाना जो है ना, वो औरतों के लिए मैं तो यही कहूँगी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। आपको कोई भी चीज़ अगर खुद से लेना होगा या कहीं भी कोई चीज़ खर्च करना होगा, तो आपके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं रहती है कि मुझे 100 दे दो, 50 दे दो, ये ऐसे नहीं रहती है, और आप खुद सोच समझ के अपना खर्च करेंगे। और एक चीज़ मैं आप लोग को एक काम की बात भी बता दूं कि जब हम पैसे कमाने लगते हैं ना, तो पैसे हमसे जल्दी खर्च नहीं होते, क्योंकि हमें पता है ना कि ये जो पैसे हैं ये हमें 30 दिन काम करने के बाद मिला है। तो पैसे जो है ना, वो खर्च भी जल्दी नहीं होते हैं। तो अगर ये कोई सोचे ना कि अगर हम कमाने लगे हैं तो हम सारा खर्च कर देंगे, तो खासकर एक औरत तो कभी नहीं करती है। तो दूसरा चीज़ यहाँ पे ये आता है ना दोस्तों, कि रोज़ सुबह जल्दी उठें। देखिए, जल्दी उठने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आपकी नींद कंप्लीट नहीं हो और आप उठ गए, नहीं। जल्दी उठने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आपके बच्चे, अभी तो वैकेशन का टाइम चल रहा है, लेकिन आपके बच्चे, आपके हस्बैंड ऑफिस जाते होंगे, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो आखिर आपको उठना ही पड़ता होगा। तो आप अगर 6 बजे भी उठती है ना, तो आप 1 घंटा पहले उठना स्टार्ट कीजिए। 5 बजे उठने लगी, अगर आप 5 बजे उठती हैं तो आप प्लीज़ 4:30 बजे उठिए, क्योंकि आपको ना कम से कम आधा घंटा और 1 घंटा वार्म अप होना ज़रूरी होता है। अपने काम में ना ऐसा नहीं होता है कि हम मतलब बिल्कुल मशीन है जो हमें स्टार्ट किया गया और हम काम में लग गए। थोड़ा हमें टाइम लगता है चार्ज होने में। जब मॉर्निंग में उठते हैं तो कम से कम 1 गिलास पानी लेके तो थोड़ी देर बैठते ही हैं, थोड़ी देर 10-15 मिनट अपने बारे में सोचते हैं, बैठते हैं। ये जो टाइम है ना, ये बहुत मतलब अच्छा टाइम होता है। जब घर में सारे लोग सोए रहते हैं ना, उस समय आप मतलब मेडिटेशन कर सकते हैं। आप अपना खुद का इवैल्यूएशन करेंगे कि हम कहाँ तक हैं, आगे हमें क्या करना है। ये बहुत अच्छा टाइम रहता है, क्योंकि घर में पूरी शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, आप सुबह तो जल्दी उठे ही, लेकिन आपका जो भी टाइम है ना, उससे कम से कम आधा घंटा या 45 मिनट पहले उठिए, क्योंकि आपको चार्ज अप होना है काम करने के लिए। आप एक बार इस चीज़ को आजमाइए, आपको देखिएगा बहुत अंतर मिलेगा। उसके साथ एक चीज़ और है कि आप ना एक टाइमर लगाइए। टाइमर ये कि आपको ये काम इतनी देर में कर लेना है, और आप अगर ये कंप्लीट करने लगिएगा ना काम, तो आपके पास बहुत समय मिलेगा। अब उस समय को आप यूज़ कीजिए अपने किसी स्किल डेवलपमेंट में, किसी भी चीज़ में। देखिए, मैं कह रही हूँ ना कि आजकल चलता फिरता क्लास सबके पास है, और वो क्लास क्या है, वो हमारा मोबाइल है। मोबाइल को अगर आप देखते हो, आप यूज़ करते हो, तो हमेशा वैसी चीज़ देखिए जिससे आपको बहुत ज्ञान हो, आपको कुछ सीखने मिले। देखिए, हम ना, जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा भी है कि उनका पूरा टाइम ना सोफे पे चला जाता है। वो आराम से बैठते हैं, अपनी टीवी देखते हैं, अपना मतलब कि वहीं पे सो जाते हैं, बहुत रिलैक्स होके रहती हैं। उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आप रियलाइज़ करोगे कि हमने पिछले 5 साल में या पिछले 10 साल में क्या पाया। तो यहाँ पे ये है ना दोस्तों कि थोड़ा सा आलस अपने शरीर से निकालना होगा, और अपना टाइमर लगाइए। अगर आप घर में, जैसे बच्चे चले जाते हैं, हस्बैंड चले जाते हैं, फिर भी आपका सारा काम 11 साढ़े 11 बजे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब देखिए, अब फिर से काम कब आएगा, अब काम आएगा आपके पास 2 बजे, जब बच्चे आ जाएंगे, 2:30 बजे जब बच्चे आएंगे दोपहर में, तो वो आपका 11:30 से 2:30 बजे 2 बजे तक का टाइम बच गया है। अब इस टाइम को आप यूज़ कीजिए, अपने किसी स्किल डेवलपमेंट में यूज़ कीजिए, अपना कुछ सीखने में लगाइए। ये बहुत अच्छा है। और ये 3 घंटे जब आप स्पेंड कीजिएगा, 3 घंटे नहीं, अगर 2 घंटे भी स्पेंड कीजिएगा ना, आप देखना आपके अंदर कितना मतलब चेंजिंग आएगा। ये करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और इस चीज़ पे अमल कीजिए। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है दोस्तों कि व्यर्थ की चिंता ना करें। देखिए, बिना बात का किसी भी चीज़ का टेंशन लेना ना, ये सही बात नहीं है। अरे हाँ, इसमें एक चीज़ और भी मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे टेंशन अगर कोई लेता है ना, तो ये बोलना बहुत आसान है, अरे टेंशन मत लिया करो। लेकिन जिसको टेंशन होता है ना, वो लेता नहीं है, उसको हो जाता है। तो आखिर इसके जड़ तक तो जाइए कि ये टेंशन क्यों हो रहा है। बहुत, देखिए, बहुत घर में या बहुत अपने आसपास में ऐसे लोग होते हैं जिसको मैं टॉक्सिक लोग बोलूँगी। टॉक्सिक पीपल से ना थोड़ा दूरी बना के रखिए। जो लोग, जिनकी बातें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, जिनकी बातें आपको डीमोटिवेट करती हैं। जैसे ऐसा होता है ना कि बहुत बार अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि चलो हम ये स्टार्ट करते हैं, और हमें कुछ लोग हैं जो पहले ही डीमोटिवेट कर देते हैं, अरे ये काम
ये काम नहीं होगा, यार इसमें इतने पैसे लग रहे हैं, ये तो कभी नहीं होगा। ऐसा आपने देखा होगा, आपके घर में भी, आपके आसपास में भी होंगे। तो इन लोगों से दूरी बनाइए। देखिए, आप कैसे जानते हैं कि कोई काम आपसे होगा या नहीं होगा? जब आप करोगे तब तो आपको पता चलेगा, और करने के लिए आपको आलस छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपके अंदर केवल नकारात्मकता, केवल नेगेटिविटी इंटर करते हैं कि आप किसी लायक नहीं हो, आप किसी काम के नहीं हो। तो इन लोगों से आप दूरी बनाइए और बिना मतलब का टेंशन जो है उसको छोड़ दीजिए। फोर्थ पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, वो ये है कि अपने हेल्थ का केयर करें। देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हम सही रहेंगे तो ही हमारा घर सही रहेगा, क्योंकि हमारे ऊपर जो है ना 4-5 लोगों की जिम्मेदारी होती है। आपके जो बच्चे हैं, आपके जो हस्बैंड है, या आपके घर में जो बड़े बूढ़े हैं, सबको आप देखते हो। अगर आप ही बीमार पड़ गए तो घर कैसे चलेगा? ये सोचने वाली बात है। देखिए, अगर कोई दूसरा बीमार पड़ जाता है ना, तो आप उसकी देखरेख इजीली कर दीजिएगा, लेकिन अगर आप ही बीमार पड़ जाएंगे ना, तो आपका घर डामाडोल हो जाएगा। ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है ना कि मैं अगर बीमार होती हूँ या मुझे कुछ मतलब जैसे किसी भी तरह का दर्द वगैरह कुछ भी होता है ना, तो मुझे और किसी का नहीं, लेकिन मुझे अपने बच्चे की याद आती है कि उसको खाना कौन देगा, वो कहाँ से खाएगा। ये सब चीज़ें सोचना पड़ता है। और दूसरा एक चीज़ की ना, ये मैंने कहा ना कि ये बहुत इजी है कि अगर आपको ज़रूरत है तो आप बाहर से खाना मंगा लीजिए, लेकिन ये भी तो एक माँ को चिंता होती है ना कि बाहर से खाना मंगाएंगे तो वो हमारे बच्चे के लिए अनहेल्दी होगा। देखिए, सबसे पहली चीज आता है खाना अनहेल्दी का, बाद में पैसे की बात आती है कि पैसे खर्च होते हैं, जो हम लोग अक्सर अपने वीडियो में बात करते हैं। तो दोस्तों, अपने हेल्थ की आप ना केयर कीजिए। आपको पता है कि कितना काम आप कर सकती हैं। देखिए, मेरे को ये बिल्कुल नहीं पसंद है ना, मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी मतलब सपोर्ट में नहीं रहूँगी। जो औरतें जो होती हैं ना, जो दिन रात किचन में लगी रहती हैं, अपने घर परिवार को खिलाती, क्यों उनकी अपनी ज़िंदगी नहीं है? काम उतना ही कीजिए जितने काम से आपका घर चलता है। और किचन का जो काम है ना, वो बिल्कुल मतलब उसके लिए तो हमारा वीडियो आएगा ही मील प्रिपरेशन का, कि मील प्रिपरेशन क्या होता है। मील प्रिपरेशन में क्या होता है, टाइम बचता है, हमारी मेहनत बचती है, और हमारा जो पैसा है वो भी बचता है। ये 3 फायदे होते हैं, और वो मैं बताऊंगी भी आगे आपको। लेकिन आपको ये घंटों जाके किचन में काम करना, खाना बनाना, अरे टाइम हो गया दोपहर का खाना बनाना, फिर शाम हो गया सबको चाय नाश्ता देना, फिर रात हो गया डिनर प्रिपेयर करना, क्यों? एक औरत की कोई जिंदगी नहीं होती है? तो इसलिए ये चीज़ पे ध्यान रखिए। और जो इस तरह से मशीन की तरह खटेगा ना, वो बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। तो दोस्तों, हाँ, मेरी जहाँ तक बात आती है, तो मैं भी बहुत काम करती हूँ, बहुत खटती हूँ, ये सब जानते हैं। मेरे घर में मुझे डांट भी पड़ती है कि थोड़ा रेस्ट कर लिया करो, लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि दिमाग में जब रहता है ना कि ये काम करना है, तो फिर टाइम मतलब नहीं हो पाता है आराम। होता है कि चलो ये काम कर लें फिर ही आराम करेंगे। तो इसलिए लिमिटेड रखिए अपना काम, जितना आप काम कर सकते हैं उतना ही काम कीजिए, और अपने घर वालों से भी हेल्प लीजिए कि अगर कोई कुछ कर सकता है ना, तो वो उसमें हेल्प करे। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब अलादीन बना दिया गया है कि आपको आप ही को सारा काम करना है। किसी किसी को कुछ अपना काम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर दीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो मैंने आपको 4 ऐसे पॉइंट बताए, जो पॉइंट का हम मतलब फॉलो करते हैं ना, तो हमारे पास बहुत टाइम बच जाएगा, और उस टाइम को हम कहीं भी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो टाइम मैंने बचाने के लिए कहा है, ये बस मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपको यूटिलाइज करना है। हाँ, सो के उस टाइम को या टीवी सीरियल देख के उस टाइम को बर्बाद नहीं करना है। तो कैसी लगी आज की वीडियो, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, और इंटरेस्टिंग लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ दोस्तों ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।